कितने पास हो मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं तुझ सा नहीं तेरा याद है भूला तो नहीं बावरी चकोरी बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार बावरी चकोरी तू न बिछड़ के मिले हो चन सजना असा सारा जमाना लबे आए तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लबे आए दिल राख हुआ बर्बाद हुए और आग लगी दीवारों में इस घर में अकेले बैठे और साथ तुम्हारा कोई नहीं एक गम के सिवा इस दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं तब दिल के सहारे थे क्या क्या अब दिल का सहारा कोई नहीं एक गम के सिवा दुनिया इस दिल की कश्ती मौजों में डूबेगी फिर डूबेगी दरिया है किनारा कोई नहीं तूफान है सहारा कोई नहीं एक गम के सिवा इस दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं तब दिल के सहारे थे क्या क्या अब दिल का सहारा कोई नहीं एक गम के सिवा इस दुनिया व्यूअर्स, ईद का दूसरा दिन है। सजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं
और अपने शोहर आफाक गज़लें जो हैं गाने हमें सुनाएंगे इस पार्ट में भी। नियाज़ भाई ये थोड़ा बताइएगा ज़रूर कि जैसे जब आपको गाना आया चीफ साहब, उसका लिरिक्स जो है वो भी आपने लिखे थे, और कॉन्सेप्ट क्या था वो? एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन चूंकि आपका सियासी ताल्लुक भी है तो आपने ज़रूर, मुझे पता था आप सवाल करेंगे। कुछ भी नहीं, एक बड़ा सिंपल सा गाना है वो। और हमारा एक दोस्त होता था जो हमारे स्टूडियो में, वो ये सारे स्लैंग्स बोलता था जो कि हमारे लिए नए थे। अच्छा। कि ज़ाहिर है हम लाहौर से गए हुए, तो वो जो जिस तरह की वो बातें, जो लफ्ज़ बोलता था वो बड़े मज़ेदार, उसी पे हमने फिर ये गाना एक सही किया। बड़ा जबरदस्त गया था ये तो। ज़ाहिर सुपर और वैसे रिदम ऐसा नहीं, वरना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता वो चीफ साहब की लाइन सुना। जब आप सियाज भाई गाना गाते हैं तो इस पे जो एक्सप्रेशन है, किसी जगह पे ट्रेजेडी है, किसी जगह पे इंजॉयमेंट है, किसी जगह पे रोमांस है, तो आप हालांकि कैमरे के सामने उस तरह एज आर्टिस्ट तो नहीं आ रहे होते कि उसको परफॉर्म करना पड़े, लेकिन जब आप वो गाना गा रहे होते तो वो शिद्दत को अपने पर तारी करना पड़ता है? नहीं, अच्छा। ज़रा सा इसमें से मैं कंजर्वेटिव हूँ। जैसे एक लाइन है, अब यही लाइन ले लें, एक गम के सिवा इस या मैं दुनिया भी में, खरीदार हूँ, या मैं भी खरीदार हूँ, तो इसके हर लफ्ज़ पे एक एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब लाइन तो सीधी सीधी ना, मैं भी खरीदार हूँ। अब फर्ज करें आदमी कहे मैं भी खरीदार हूँ, अब ये कर दिया मैंने, इतना एक्सप्रेशन डाल दिया गाने में। मुझे लगता है कि गाना सड़क पे चादर बिछा के तो नहीं गाना होता। ठीक है, गाने में थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए सिंगर को, एक्सप्रेशन के मामले में। दबा के रखना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, यानी बहुत ही मैं भी खरीदूंगा, इवन इतनी सारी आवाज़ भी, हवा भी डाल दूं, सांस भी ले लूं, विब्राटो भी ले आऊं, मुझे ये पसंद नहीं ज़ाती तौर पे। हो सकता है लोग बहुत इस तरह गाते होंगे, लेकिन मैं अपने गाने में कभी भी ये नहीं करता, बल्कि मैं बड़ा अपनी तरफ से बड़ी फ्लैट लाइन गाता हूँ वो। अच्छा। तो वो लोगों को सुनने में लगती है कि इसने शायद ऐसे गाई है, लेकिन मैं ऐसे ही गाता हूँ जैसे मैं बात करता हूँ। अगर मैं बात करने में उतार चढ़ाव नहीं है मेरा, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हूँ मैं, तो मेरे गाने में क्यों सुनाई दे? सही बात। नहीं सुनाई देना चाहिए मुझे। ये मेरी साइंस है, इससे कोई भी इसके लिरिक्स किसने लिखे? मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। जी, इसके बोल एक्चुअली मैंने बताया, बोल सारे मेरे गानों के मेरे होते हैं। अच्छा। लेकिन कई गानों में हम अक्सर शायरों को साथ बिठाते हैं। ठीक है। कि हमें बहुत सारा काम करना होता है। साथ में कैसे आया कि मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी परचेज करूंगा लव जाके? हमारे एक अंकल का इंतकाल हो गया, वो आपने अंकल से बड़ा इंस्पायर है सर। अगर जो जिस इंसान की जिंदगी में उसके बुजुर्गों की इंस्पिरेशन नहीं है ना, सही है, वो बिल्कुल खाली खोखा सा एक है, लिफाफा है वो खाली। बात है, यकीन करें, बड़ों की इंस्पिरेशन नहीं है अगर, बिल्कुल तो फिर कोई फायदा नहीं। तो आपके अंकल थे, उनका क्या हुआ? वो उनसे मैं एक दफा मिला जिंदगी में, वो रहते थे हॉलैंड में। ओके। तो वहाँ उन्होंने अपनी पोइट्री कुछ मुझे सुनाई पढ़ के। उसमें एक लफ्ज ये लिया है कि प्यार कहाँ बिकता है, पता मुझे बता भी दो। उन्होंने कुछ और लिखा था, मुझे भी बताओ, मैं भी खरीदना चाहता हूँ, इस तरह करके कोई बात थी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने उसको एक दूसरे हिसाब से वही बात, उन्हीं की बात को उस तरह से करके लिखा। सियाद भाई बहुत ही प्यारा उन्होंने लिखा। चाय के घूंट से गला ताज़ा करके जरा इसको भी सुनाई दें, बहुत ज़बरदस्त है। आज आप हाथ लगी गए तो मैंने कहा सुनी नहीं लगे। ये सब मेरे तो खैर फेवरेट सॉन्ग्स हैं, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रहा हूँ। पहले सिर्फ सीडी सुनता था, आपके सामने, आप सामने बैठे, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है, बता दो, प्यार कहाँ बिकता है, बता दो। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है, बता
फ्लो में हो और जो याद भी रहे कि इसके बाद की बात ऐसे बात लगे। गाने में शायरी नहीं लगनी चाहिए, गाने में बात लगनी चाहिए, तब याद रहेगा। हाँ जी। बताइए इसका दूसरा अंतरा क्या? नहीं आप बताइए। मुझे इतना सब ये है कि जरा आपने जो एक लाइन बोली है ना, उसको अब आप जब मैं रुको ऐसे उसको डबल जरूर बोलना है आपने, कि जो डबल वो ठान आती है ना उसकी, ओए होए होए होए। मेरा ज़हन से वही अटका हुआ है मैं समझ गया सर, वो मैं समझ गया डबल। वो इसके बगैर जरा कोई कमी है, कभी कोई पास है मेरे कहीं नहीं है। जरा हल्की है, कोई कमी है, कहीं कोई पास है मेरे कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ कहाँ रात गलियों में ढूंढा है, यार जहाँ मिलता है जगह बता दो, प्यार बिकता है बता दो। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूँ, प्यार कहाँ बिकता बता। आपको पता चला वैसे? आपने सबसे पता पूछ रहे कि नहीं पता चल सका अब तक? बस कमान पता है, इस चीज से निकल चुके हैं आप? कुछ निकल भी चुके हैं, कुछ कई जगह मायूसी भी हो गई है बहुत, कि जो रिस्पॉन्स इंसान जिंदगी में किसी चीज़ से चाहता है, कभी कोई चीज़ आपकी तवक्को से ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई चीज़ तवक्को से कम हो जाती है। आप इंडिया भी काफी कॉन्टेक्स्ट आपने जज एजुकेट भी किए। जी मैंने एक इंडियन शो के 2 प्रोग्राम्स। मैंने वो देखा आपका प्रोग्राम जिसमें वो एक गाना आपका था जो साहिल पे खड़े हो, वो लड़का सही नहीं गा रहा, फिर आपने गाया आके। तो जब आपका अपना ही गाना कोई दूसरा गा रहा होता है तो उसमें फीलिंग क्या होती है वैसे? एक तो दूसरे का गाना है, एक अपना गाना, बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है। जब मेरा गाना कोई गा रहा हो, जी आपका गाना आपके सामने कोई और गा रहा हो। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात लगती है। जैसे मैं मैडम का गाना गा रहा था उनके सामने, कैसा सोच रही थी, तो हम भी अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं कि कोई हमें इस काबिल लेकिन ये भी समझता होता है कि वो उस लेवल पे है या नहीं, ये आप देख रहे हो तो या नहीं? नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं देखना चाहिए कि सबका अपना अपना फ्लेवर है, हर सिंगर जो आता है। ये ज़रूर मैं कहूँगा, जो लोग आते हैं वो अटेम्प्ट ऐसी लें जो उनकी कैपेसिटी से ज़रा कम हो। सही। अपनी कैपेसिटी की पूरी अटेम्प्ट नहीं लेनी चाहिए कभी भी किसी सिंगर को, कि मैं इतना हूँ तो मैं पूरी ही attempt ले आपको लूं। लगता है कि हर सिंगर की कैपेसिटी है और वो उसको चेंज नहीं कर सकता रियाज करके या मेहनत करके? कर सकता है, अच्छा। लेकिन जब तक सही आर्टिस्ट को कभी भी ये पता नहीं चलेगा उसकी कैपेसिटी क्या है, कहीं रुक नहीं सकता वो, तो वो अपना कभी भी पूरा पोटेंशियल नहीं दे सकता आर्टिस्ट, कोई भी ट्रू आर्टिस्ट। वो कहे जी मैं इतना हूँ, इसका मतलब है उसने खुद ही अपने आगे दीवार लगा दी। सही। वो तो उससे भी आगे जा सकता था। ये वो जो है वदियत होती है नेचुरली जो उससे आगे जा सकता है, या वो रियाजत से होता है? रियाजत से भी होता है, और वदियत तो वो टैलेंट है जो उसका है, और तजुर्बा, उसके बाद रियाजत है। तो आप सिद्धार्थ भाई 2 कैटेगरीज बनाते हैं, एक शख्स वो जो बाय बर्थ सिंगर पैदा हुआ है और एक शख्स वो जो बाय बर्थ सिंगर नहीं है लेकिन वो रियाजत से अच्छा सिंगर बन सकता है, ऐसा है? रियाजत से बेहतर सिंगर बन सकता है। अच्छा सिंगर वो बन सकता है जो बाय बर्थ पैदा हुआ है। अच्छा, वो भी जरूरी नहीं कि अच्छा ही सिंगर हो, उसको भी रियाजत करनी पड़ेगी। जी, उसको भी कुछ करना ही पड़ेगा। आपका ये गाना जो था वो बेबिया वाला जो गाना था जो सुपर हिट हुआ पाकिस्तान में, शायद चला पहली दफा कोई पॉप गाना आया, तो वो आपके ज़हन में कोई था जब गा रहे थे, वैसे गा दिया था? नहीं, गाना उस वक्त एक दीदी आया हुआ था। नहीं आपके ज़हन में कोई पर्सनैलिटी नहीं जी, नहीं। मेरी पर्सनल कमाल की बात है, पर्सनैलिटी कोई नहीं थी, वो फरमाइश अम्मी की थी। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा कि ये बड़ा कोई जबरदस्त लड़की ज़हन में होगी जो सोच के गाना गा दिया आपने। अच्छा, आर्टिस्ट का फायदा ये है, आर्टिस्ट होने का, कि आप वो सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस ना किए हो। सही बात है।
ठीक है, तो मेरे जितने गाने हैं उनका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो सब मेरे साथ हुआ है। मैं सोच भी सकता हूँ कुछ तब करने आपकी में। शादी हुई माशाल्लाह, जब अभी- शादी मेरी इतनी पुरानी बात है कि मुझे याद भी नहीं है। अच्छा जमाने अच्छा, तालिब इल्मी में नहीं, मेरी बीवी सुनेगी, वो कहेगी "है, मैं नहीं पुरानी, मैंने कर देता ही।" 26 साल हो गए अभी हमने 25th। माशाल्लाह। और कितने बच्चे आपके? मेरे 4 बच्चे हैं जी माशाल्लाह, 2 बेटियां 2 बेटे। जबरदस्त, मैं कहता हूँ बच्चे 2-2 ही अच्छे हैं। सही है। सही। तो सबसे बच्चों में कोई ऐसा है जो म्यूजिक की तरफ आ रहा है? सब म्यूजिक अच्छा। करते हैं और बड़े बड़े मज़ेदार म्यूजिक करते हैं अपना। मेरी सबसे बड़ी बेटी वो बहुत माशाल्लाह बहुत रियली बड़ा आप करती है, उनको लाएंगे फील्ड में? लेकिन वो फिल्म मेकिंग और फिल्म जर्नलिज्म की तरफ है, वो करती भी है ये। अच्छा, लेकिन बट शी कैन सिंग। गाने का मतलब ये तो नहीं ना कि आपने प्रोफेशनली गाना है। बिल्कुल सही। गाना तो एक आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। सही। जैसे आप अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, सोचते हैं, बिल्कुल वैसे ही अच्छा गाना भी है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने प्रोफेशनल। सही। हाँ, मेरा बेटा जो है छोटा, वो गा रहा है, उससे छोटा बेटा, वो भी म्यूजिक बनाते हैं, गाते हैं, छोटे छोटे से हैं, सही। लगे हैं, पता नहीं। नहीं व्यूअर्स, मैं तो इनका मजा ले रहा हूँ, इनके सुर संगत का। आप लोग जो है वो जाके पता तलाश करें जहाँ प्यार बिकता है, और हमें भी आगे बताएं एक ब्रेक के बाद। कहाँ बिकता है बता सकता सर क्या आप आजकल का जो म्यूजिक बन रहा है पाकिस्तान का, आपके ख्याल में आउटस्टैंडिंग म्यूजिक बन रहा है? अगर आउटस्टैंडिंग बना तो इंडिया से कम्पीट हम फिर भी नहीं कर पाते म्यूजिक इंडस्ट्री में। मेरा ख्याल है इंडिया से हमें कम्पीट करना भी नहीं चाहिए। उन लोगों का एक स्टाइल का म्यूज़िक बनाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारे और उनके म्यूज़िक में फ़र्क ये है कि एक टाइम तक हमारे म्यूज़िक से वो बहुत इंस्पायर्ड थे। हमारा बहुत म्यूज़िक उन्होंने बनाया है। फिर एक टाइम आया जब हमने उनका बहुत सारा म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया। तो अभी भी चूँकि वो ये एक ही जगह है, एक ही ज़बान है, एक तरह की स्केल्स हैं, एक तरह की फिल्में बनती हैं, तो सब एक दूसरे का काम जिसको जो अच्छा लग रहा होता है वो उठा लेते Inspiration हैं। ले रहे होते हैं, इस तरह कहते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं, क्योंकि वो सब हमारा बहुत मिलता जुलता सारा था। तो लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ म्यूज़िक की अब जो क्वालिटी या जो स्टैंडर्ड है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, इसका बड़ा एक डिटेल्ड मसला है, बहुत बड़ा, क्या जो मसला कि है? हम किसी जगह कभी किसी प्रोग्राम में हल करेंगे शायद इसको बैठ के। लेकिन ये कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बिल्कुल भी। आपके ख्याल में जो मॉडर्न प्लग्स इन आ गए म्यूजिक में, जिसमें आप ओरिजिनल वायलिन का ऑर्केस्ट्रा के बजाय उसकी आवाज़ खरीद लेते हैं, साउंड बाहर से ओरिजिनल, और उसको यूज़ कर लेते हैं, वो ये सही है या वो सही है कि ऑर्केस्ट्रा आप लाइव बजा के लें आपके नज़दीक? देखिए, जब सिंथेसाइजर्स शुरू में आए थे ना, जो ये काम करते थे, तो लोग फैसिनेट हुए और उन्होंने यूज़ किया। कुछ सालों के बाद उन्हें पता चला ये बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने बंद कर दिया। जो लोग ये बना रहे थे उनको भी ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने ओरिजिनल म्यूजिशियंस को बुलवा के तो उनसे ही बजवा लिया पीस और वो दे दिया उसमें। बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे? अब तो आप जो यहाँ पे आपने प्ले किया वो 20 लोगों का बजाया हुआ है जो प्ले किया है, सही तो कह, वो भी बंदे ही बजा रहे हैं, लेकिन आपने एक की से बजा दिया। बिल्कुल सही। अब इसको सैम्पलिंग, हम तो सैम्पल्ड म्यूजिक आ गया। लेकिन ये जो रियल टाइम म्यूजिक है, रियल टाइम म्यूजिशियन है, ये कभी इनकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि ये चाहिए ही होंगे, हमेशा ही चाहिए होंगे। और ये आगे तो ये फैशन में भी ज़्यादा यूज़ होंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा लोग तरजीह दिया करेंगे कि हमने, जैसे हैंडमेड अब ज़्यादा महंगा हो गया ना, बिल्कुल इसी सही। तरह ये म्यूजिक भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग लाइव कर रहे होंगे। चलिए, आपकी अपनी पसंद कोई गाना हमारे ऑडियंस को अगर आप सुनाना चाहें। तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं ओ मैनू
इस गाने के साथ भी कोई मेमोरीज वाबस्ता? इस गाने के साथ अच्छा अब जिक्र आया है तो मैं एक बड़ी मज़ेदार इसकी बात बताऊं। हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स गा रहे हैं आजकल, उनमें से जो बहुत अच्छे सुरीले सिंगर्स हैं उनमें एक है अमानत अली, वो जो वहाँ से जिनके वालिद, हाँ, जिनके वालिद हैं नज़ाकत अली। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने, नज़ाकत भाई ने मुझे, अमेरिका में हम न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे, सही। उन्होंने मुझे मास्टर अब्दुल्ला साहब के कुछ गानों से इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, माशाअल्लाह साहब। डाडू भाई भी थे वहाँ, तो उन्होंने मुझे उनके कुछ आइटम सुनाए और बहुत खूबसूरत। मेरी जो मेमोरी में मास्टर अब्दुल्ला साहब के इतने गाने नहीं थे, जो मैं इतना नहीं सुना पता उन्हें, लेकिन उन्होंने कुछ गाया। और फिर उनका गाने का अंग भी नज़ाकत भाई का कुछ ऐसा है कि अगर इतना सा गाना हो तो वो उसको इतने जज्बात के साथ गाते हैं। अच्छा, आदमी वैसे ही अट्रैक्ट उसकी तरफ चला जाता एक्सप्रेशन, है। क्या बात है। और आवाज़ भी उनकी, और जिस तरह से वो एक्सप्रेशन के साथ गाते हैं, बहुत मज़ा आता है। खुश रहे हमेशा। उसकी वजह से मेरा दिल हुआ कि मैं मास्टर साहब का म्यूज़िक सुनूं, इन्होंने क्या और क्या क्या बनाया। फिर मैंने काम किया, फिर मैंने उनका काम ढूंढना शुरू किया। बड़े मज़े मज़े के गाने थे सुने, लेकिन एक गाना ऐसा आया ये वाला जिस पे मैं अटक गया। अच्छा, वो गाना इस तरह नहीं था, लेकिन ठीक है। वो गाना कुछ ऐसे था, वे तू आना सी तू नहीं आया, मैनू तेरी याद सताउंदी। चलता हुआ गाना था, मैडम ने गाया था और जरा सा फास्ट था। वे तू आना सी तू नहीं आया, मैनू तेरी याद सताउंदी, नींदर नहीं आंदी। सही है। और आगे जैसे पीस इस तरह बड़ा ज़बरदस्त मुझे, लेकिन ये कॉम्पोजिशन फंस गई, क्योंकि ये वो गाने थे जो लोगों ने नहीं सुने हुए। सही बात। गाना कभी रीडू करना हो तो कोई ऐसा जेम ढूंढ के लाना चाहिए जो लोगों ने ना सुना हो ज़्यादा, और इतना बड़ा नाम हो साथ उसके। जो गाने बेशुमार लोगों ने गा दिए उसी को दोबारा से कर देना कोई बात मज़ेदारी की बात नहीं है, क्योंकि उससे कोई एडिशन नहीं होता। एडिशन करना है ना हमें अपनी इंडस्ट्री में, कि एक चीज़ और ऐड कर देनी है, एक चीज़ और ऐड कर देनी, तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। अगर जो गाने हुए वे ऑलरेडी लोगों को बहुत अच्छी तरह याद है, हम बार बार वही किए जाएंगे तो इंडस्ट्री तो बड़ी नहीं हो रही ना। सही कह रहे हैं। हम उन्हीं को कोई घुमा के फेंट के दोबारा उनको ऑमलेट बना लेते हैं, कभी उसी को कुछ करते हैं। ऐसे गाने लाने चाहिए जो नहीं सुने हुए। तो कोई ऐसा कोई एक और आपके ज़हन में कोई वैसी एक है, यानी कुछ सताई सी, बहुत उस्ताद गाने, गुलाम अली साहब की या किसी की, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े अच्छे गाने हैं जो आपको अच्छी लगे, वैसी कोई अगर आप शेयर कर रहे हो, कुछ सताई कोई? जैसे कि आज की जनरेशन ने स्पेशली बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं जो नहीं सुने होंगे, जैसे कि बहुत अच्छे काम लाया मेरे लिए। बाबरी चकोरी भी इसी तरह ही था बाय द वे। अच्छा। लोगों ने नहीं सुना हुआ था ना, हर आदमी की ज़बान पे नहीं था वो गाना, और स्पेशली हमारे एज ग्रुप ने तो बिल्कुल भी नहीं सुना था। मैंने ही नहीं सुना हुआ था, मैं पहली दफ़ा गा रहा था। सही बात। तेरी याद सतांदी के मुतालिक मुझे ए नैयर साहब ने कहा अच्छा, कि तुम्हारा गाना सुन के हमें पता चला कि ये पहले भी हुआ है, वरना हम ये समझते थे कि तुम्हारा पहले यही है। अच्छा अच्छा। उन्होंने भी हो सकता है मैडम का वो वाला गाना ना सुना। ऐसे गाने जो कि इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की बेहतरीन कॉम्पोजिशन, सही, जो कि गुजर गई, लोगों ने सुनी नहीं। सुनिए, तो या आपने नहीं बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी आप लोगों को ताज़ा रखा है। ऐसे जरूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे कोई और मैं ऐसे और भी कुछ आइटम करूंगा, सस्पेंस रखा हुआ है मैंने आपके लिए। अच्छा, हाँ जरूर बताया ना। कुछ आइटम्स करूंगा मैं इंशाल्लाह ऐसे, अच्छा, जो कि हमारे ही वक्त के सिंगर्स के हैं। एक आप कुछ करने लगे थे, जरा वो तो कर दें। जान कड़ ले आवे, ते जान वाली गल करके, जान कड़ ले आवे, ते जान वाली गल करके, सब्र की दिल डरदा, मैं रह जावां दिल फड़ के, जान कड़ ले आवे, ते जान वाली इसके बहुत सारे याद आते थे, आपको जरूर सुनाता, लेकिन आई लव दिस सॉन्ग। कोई एल्बम लाना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, ये तो कभी कभी कोई एक आध सिंगल दे देना चाहिए, किसी ड्रामे का ओएसटी कर दें आप, या ऐसे एल्बम्स के लिए। एल्बम में नहीं इस तरह का काम, एल्बम तो वैसे भी अब नहीं कोई करेगा ना, मैं तो नहीं करता। सिंगर्स करते हैं बस। नहीं, एल्बम क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा। नहीं, सिंगल भी प्रॉफिटेबल कहाँ है, म्यूजिक प्रॉफिटेबल कहाँ है? हम जो गाना बनाते हैं इतनी मेहनत से, रिकॉर्ड होता है, उसका वीडियो बनता है, उसका लिखा जाता है, उसके
पैसों से ज़्यादा आपके इमोशन उसमें है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो हर रेडियो चैनल पे, हर टीवी चैनल पे फ्री चलता है। क्यों? 1 रुपया उसका कहीं से आपको नहीं आता है। अच्छा। आपने अगर आईट्यून्स पे रखा हुआ है, मार्केट में ही रखा हुआ है, तो कोई उसको खरीदना नहीं चाहता। यानी 100 रुपए का गाना, यानी कि $1 का गाना एक उतर जाता है। $200 का चिकन टिक्का खा लेते हैं जो 5 मिनट में वो बेड़ा गर्क हो जाते हैं। लेकिन एक गाना जिसने अच्छी क्वालिटी में उनके पास हमेशा रहना है, वो कभी डाउनलोड नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये हमारे साथ मसाइल है। तो हम इसका रेवेन्यू कहीं से भी जनरेट नहीं हो रहा होता है, तो एल्बम पे इतनी मेहनत कौन करेगा? फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? मतलब आपको तो म्यूजिक ही नहीं? हमारा सोर्स ऑफ इनकम ऐसे ही होता है कि मैं किराए घर में रहता हूँ, लेकिन इज्जत से रहते हैं, जैसे भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। और जो लाइव इवेंट्स होते हैं ना, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, बस वो ही सोर्स ऑफ इनकम होता है। और वो भी हमारे मुल्क के हालात पे डिपेंड कर रहा होता है कि ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो 6-6, 7-7 महीने कोई काम नहीं होता। तो हम जिंदा हैं यहाँ पे आर्टिस्ट, जिस तरह भी, ये एक बड़ी बात है। ये एक बड़ा मेरा ख्याल क्रेडिट देना चाहिए कि ये जिंदा हैं, वरना तो अब तक काम कुम छोड़ के पुराने जनरेटर्स को रंग करके बेचने वाला धंधा करना चाहिए या कुछ और। सही कह रहे हैं। पुराने टायर आपको लगता है कि इंडिया में आर्टिस्टों की बहुत कदर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? देखिए, इंडिया में है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ भी गुर्बत बहुत है ना। आर्टिस्ट फ्लरिश करता है लेकिन गुर्बत भी बहुत है। वो कहाँ से कमाएगा? लेकिन इंडिया में थोड़ा सा स्केल, प्राइवेट इवेंट्स का और कॉर्पोरेट इवेंट का स्केल थोड़ा सा है, पाकिस्तान में भी है। और जो हमारे इवेंट होते हैं वो ऐसे ज़बरदस्त होते हैं कि कॉन्सर्ट लफ्ज़ जो जिस तरह से हमारे यहाँ होता है उसका जवाब नहीं। मैंने पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट किए, जैसा हमारे यहाँ कॉन्सर्ट होता है, यकीन करें मज़ा आ जाता है। दुबई में रहते हुए पाकिस्तान याद आता है या बहुत आते हैं पाकिस्तान में? हर वक्त इधर होता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर कराची में आपका होता है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अच्छा, लाहौर काफ़ी। सियाज भाई, हमारे साथ है। व्यूअर्स, एक आखिरी ब्रेक लूँगा इस प्रोग्राम की, और जब वापस आऊँगा तो मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ इनका मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, सियाज भाई वो गाएंगे और आपकी ईद का मज़ा दोबारा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम का आखिरी गाना सियाज भाई के साथ, ये दूसरा दिन है हमारा ईद का। मेरा फेवरेट सॉन्ग सियाज भाई, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट। अच्छा, शुरू की लाइन बड़ी जबरदस्त है इसकी, वाह वाह, उससे उठा गाना। छोड़ो भी गिला जो मैं आपके चेहरे पे एक बच्चों वाली मुस्कुराहट देखता हूँ जो अपनी पसंद का गाना सुनने पे आती है ना। मैं भी इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। छोड़ो भी गिला जो लहरों की ज़बां को समझो जरा। छोड़ो भी गिला जो लहरों की ज़बां को समझो जरा। छोड़ो भी गिला जो लहरों की ज़बां को जरा समझो। समझो क्या कहती है हवा।
किसी को डेडिकेट करेंगे करेंगे ये वाला अच्छा कहते किसी को नहीं तो वहीं कर दे घर में ही कर दे डेडिकेट ये मैं आप ही को डेडिकेट अरे तो मैं तो आपसे नाराज नहीं हूँ ना दिल में किसी को कर दिया कर दिया ओके ग्रेट 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 ये बात अरे मेरा क्या कसूर क्यों हो मुझसे दूर साथी खफा हो जब किसी से जीवन में उसके क्या शुरू अरे मेरा क्या कसूर क्यों हो मुझसे साथी खफा हो जब किसी से जीवन में उसके क्या शुरू नाराज हो एक अंतरा इसका अजीब जो नहीं शायद आया था आपने सुना सुना होगा। तुम हो मेरे साथ हाथों में है हाथ मेरे लिए तो होगी रोशन जितनी अंधेरी हो। अच्छा ये गाना भी आफ्ताब मुस्तर ने लिखा मेरे से हाँ जी। ये मेरा गाना था जिसके एडिशनल लिरिक्स हमने आफ्ताब भाई से लिखवाए बहुत अच्छे लिखे उन्होंने और तुम हो मेरे साथ हाथों में है हाथ मेरे लिए तो होगी रोशन जितनी अंधेरी भी हो नाराज मेरे कितने पास हो नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस नाराज हो नाराज थैंक यू अरे मजा आ गया उम्मीद से बढ़ के सर अरे थैंक यू मेरे